नमस्कार साथियों। क्लास 9 शुरू होगी आज। 8 क्लास हम अपने इस इंग्लिश के कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंटेंसेस पढ़े, टेंसेस पढ़ रहे हैं। हम टेंस की ही ये वीडियो है। टेंस में हम लेवल 2 पढ़ रहे हैं। हम 3 लेवल में टेंस पढ़ेंगे। पहला बेसिक लेवल हम कर चुके हैं, दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल बनते हैं। तो आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस में स्टेटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे। आखिर क्या है स्टेटिव वर्ब्स, क्यों इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कंपैरेटिव एनालिसिस का, इसमें उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। पहले टेंस हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है, किस बात को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोलना है। आज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस की ही लड़ाई है। उसी में ये एक पार्ट आता है स्टेटिव वर्ब, राइट। तो स्टेटिव वर्ब्स कुछ वर्ब होती हैं जिनको हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, लेकिन कुछ उनमें से स्टेटिव वर्ब में से कुछ वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखी जाती हैं, राइट। तो प्रेजेंट तो आखिर सब चीजों को छोड़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्टेटिव वर्ब है क्या आखिर, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब क्या है। स्टेटिव वर्ब जैसा कि नाम है इनका, स्टेटिव, स्टेटिव मतलब स्टेट, ठीक है, जो स्टेट बताने का काम करें कि सब्जेक्ट की आखिर स्टेट क्या है, राइट। देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब बताती है एक्शन, राइट। वर्ब, द एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, राइट। लेकिन वर्ब एक और चीज बताती है, स्टेट। अगर कोई सब्जेक्ट है ना, वो कुछ एक्शन ही नहीं कर रहा है, तो क्या उसमें वर्ब नहीं होगी। जैसे मैंने बोला आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो मैं सो रहा हूं तो मैं कोई एक्शन तो कर नहीं रहा हूं, लेकिन क्या ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, जो स्टेट बताने का काम करे। मैं देख रहा हूं आपको, तो मैं देख रहा हूं तो मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं, एक्शन तो नहीं कर रहा हूं। एक्शन आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूं, तो ये मेरी स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है, राइट। तो जो वर्ब स्टेट बताती हैं उनको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन स्टेटिव वर्ब को ना 6 कैटेगरी में बांट दिया है। वो 6 कैटेगरी कौन सी हैं वो देखेंगे, लेकिन आज जो मेन बात है स्टेटिव वर्ब पढ़ने की, वो ये है कि फॉलोइंग वर्ब्स, ये जो वर्ब होती हैं, फॉलोइंग वर्ब्स आर written in indefinite tense। अच्छा, इसमें जनरली लगाना इंपॉर्टेंट है। तो फॉलोइंग वर्ब्स जनरली रिटन, जनरली का मतलब है कि 80% हम इन वर्ब को इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, लेकिन कुछ 20% ऐसे जो है एक्सेप्शंस हैं जिनको मैं बताऊंगा, उनमें हम कंटिन्यूअस में भी इनका यूज करेंगे। तो फॉलोइंग वर्ब्स जनरली रिटन इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब है जिनको हम जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पे, राइट। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें हम कंटिन्यूअस का भी यूज करेंगे, स्टेटिव वर्ब का ही, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन हम देख लेंगे। फिलहाल इनकी 6 कैटेगरीज देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी इनकी कैटेगरी है स्टेटिव वर्ब्स की। तो पहली कैटेगरी आती है पोजेशन। पोजेशन आखिर क्या है। पोजेशन बताने वाले वर्ड, देखिए पोजेशन कौन कौन से वर्ड बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूं हैव है ना, आई हैव कार, मैं कार पे अपना अधिकार बता रहा हूं कि आई हैव कार, मतलब मेरे पास एक कार है, तो मैं अपना अधिकार, पोजेशन दिखा रहा हूं कार के लिए, राइट। पोजेशन हैव हो गया, जैसे बिलोंग, दिस कार बिलोंग्स टू मी, राइट। हैव, बिलोंग, और भी हो सकती हैं बहुत सारी पोजेशन। ओन, है ना, ओन, कंटेन, कंजिस्ट, है ना, कंजिस्ट, ऐसे करके एटसेट्रा, ऐसे वर्ब्स जो पोजेशन आपका दिखाएं उनको पोजेसिव वर्ब बोलेंगे या पोजेशन स्टेटिव वर्ब बोलेंगे, राइट। दूसरी जो कैटेगरी है स्टेटिव वर्ब्स की, वो है सेंस, राइट। सेंस में हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उन्हीं पे जो है सेंस वर्ब बनेंगी। जैसे कि हमारी सी, किसी को देख रहे हैं, टच, और जैसे कि हियर,
और स्मेल और टेस्ट। तो ये सेंस वाली वर्ब होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बिना बात क्लियर होगी नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है व्हाट आर यू सीइंग इन द स्काई। ठीक है, व्हाट आर यू सीइंग इन द स्काई, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब आ गई सी। अब जब स्टेटिव वर्ब सी आ गई, इस स्टेटिव वर्ब को हम किस में लिखेंगे? जनरली इंडेफिनिट टेंस में। तो इंडेफिनिट टेंस में इसको बदल दिया जाएगा, यानी कि व्हाट आर यू नहीं होगा, व्हाट डू यू सी। What do you see in the sky, ये एक सही वाक्य होगा। इसमें एरर क्या हुआ कि इसमें स्टेटिव वर्ब आ गई। स्टेटिव वर्ब आ गई तो इसको कंटीन्यूअस में नहीं लिख सकते, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चेंज कर दिया, व्हाट डू यू सी इन द स्काई। ठीक, जैसे इसका एक ले लेते हैं, है ना। दिस कार इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। दिस कार इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये गलत है। क्यों? बिलोंग स्टेटिव वर्ब होती है, इसको हम कंटीन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम किस में लिख सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इज हटेगी, आईएनजी हटेगी और लगेगी क्या? दिस कार बिलोंग्स, दिस कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, राइट। तो दो एग्जांपल देख लिए इन दो पोजेशन और स्टेटिव वर्ब के। ठीक है, इसके बाद हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स की। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। थर्ड पार्ट मेंटल प्रोसेस। जैसे कि मेंटल प्रोसेस में कौन कौन सी वर्ब आ जाएंगी? जैसे हम बोलते हैं नो, है ना, आप मुझे जानते हैं। ठीक है, तो नो जानना। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेट को कैलकुलेटिंग नहीं बोलेंगे, कैलकुलेट ही बोला जाएगा, है ना। जैसे कि और क्या लिख सकते हैं मेंटल प्रोसेस में? नो, कैलकुलेट, कंसिडर, अंडरस्टैंड। तो मेंटल प्रोसेस में नो, कैलकुलेट, कंसिडर, अंडरस्टैंड ऐसी वर्ब जो है मेंटल प्रोसेस में आएंगी। इसका एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे कि कोई बोले आई एम नोइंग यू, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है स्टेटिव वर्ब नो आ रही है, इसलिए इसको एम नोइंग नहीं आई नो यू बोलेंगे, आई नो यू बोलेंगे। ठीक, तो ये भी क्लियर हुआ, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है अपीयरेंस। जैसे लुक, अपीयर, रिजेंबल, सीम। तो ऐसी वर्ब्स हमारी अपीयरेंस में आती हैं, इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं लिखते, कुछ केस में लिखते हैं, उनको मैं बताऊंगा किसको। ठीक, पांचवी जो है हमारी स्टेटिव वर्ब, पांचवी है फीलिंग। जैसे कि लाइक, लव, डिसलाइक, राइट, रेस्पेक्ट, ऑनर, राइट, ये फीलिंग है। तो ये वर्ब है जो 5 तरह के कैटेगरी में बांटी स्टेटिव वर्ब। एक कैटेगरी और है जिसको हम मिक्स्ड वर्ब लिखते हैं, उसको नेक्स्ट में हम लिख देंगे मिक्स्ड वर्ब में। उसमें कुछ इस तरह की वर्ब आती हैं जैसे कि मैटर, इक्वल, है ना, विश। ऐसी वर्ब्स को हम मिक्स्ड वर्ब में लिखते हैं। स्टेटिव वर्ब की छठी कैटेगरी उसको समझ सकते हैं। तो 5 कैटेगरी ये है, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं।
चलिए, तो मिक्स्ड वर्ब में हमारी जो है विश, मैटर, इक्वल, ये तीन जो है वर्ड हमने पढ़े, जो तीन वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब। ये 6 कैटेगरी होती हैं, 6 कैटेगरी हमने पढ़ ली। अब इन 6 कैटेगरी पे 4 एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस, क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसमें वांट एक स्टेटिव वर्ब है, और जब ये स्टेटिव वर्ब आ चुकी है तो हम इसको कंटिन्यूस में नहीं लिखेंगे, इसको इंडेफिनिट में कर देंगे। तो शी वांट्स, शी वांट्स अ न्यू ड्रेस, राइट, ये सही हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज नॉट मैटरिंग टू मी, इसमें मैटर आ गया, मैटर मिक्स्ड वर्ब है, मिक्स्ड वर्ब यानी स्टेटिव वर्ब है, तो दिस प्रॉब्लम क्या आ जाएगा इसमें? डज नॉट मैटर टू मी, दिस प्रॉब्लम डज नॉट मैटर टू मी, ये सही होगा। मोहन इज अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन, मोहन इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड मेंटल प्रोसेस, इसका मतलब स्टेटिव वर्ब, इसका मतलब कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा। तो मोहन अंडरस्टैंड्स, मोहन अंडरस्टैंड्स दिस सिचुएशन, ही इज लाइकिंग अस, लाइक फीलिंग, राइट, स्टेटिव वर्ब, तो ही लाइक्स अस, ही लाइक्स अस। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए, बात क्लियर हो गई होगी स्टेटिव वर्ब्स की। स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, एंड following verbs are used in indefinite tenses generally and in place of continuous tense. So we have seen the 6 categories. The first one was actually possession, मैं नंबर आगे पीछे कर सकता हूँ। पहला possession, sense, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस एंड मिक्स्ड वर्ब, ठीक है। उसके कुछ कीवर्ड भी जान लिए, उन कीवर्ड को हम देखेंगे, तुरंत हम समझ जाएंगे स्टेटिव वर्ब को हम इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, राइट। ये पूरा प्रोसेस हो गया, है ना। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने बोला ना जनरली इंडेफिनिट में यूज करते हैं 80%, तो 20% कुछ ऐसे भी वर्ड हैं इन्हीं में, स्टेटिव वर्ब में, जो इंडेफिनिट में यूज नहीं किए जाएंगे। किसमें यूज करे जाएंगे? कंटिन्यूअस में ही यूज होंगे। अगर जनरल सेंस, देखिए किसी भी वर्ड के 2 सेंस होते हैं, जनरल सेंस एक स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस वो होता है जो कॉमन टू ऑल है ना। स्पेसिफिक सेंस क्या होता है? जो स्पीकर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। चलिए बात घूमिए मत, पहले इसको उतारिए फिर पढ़ते हैं आगे की बात। चलिए, स्टेटिव वर्ब हमने जान ली। अब इसमें हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम इंडेफिनिट में यूज नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस में ही यूज करेंगे। तो एक्सेप्शंस आखिर क्या है स्टेटिव वर्ब में? कुछ एक्सेप्शंस क्या है, जैसे कि एक स्टेटिव वर्ब है हमारी हैज या हैव, है ना, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, ये एक स्टेटिव वर्ब है, राइट। इस स्टेटिव वर्ब में हम इसको हम इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, इंडेफिनिट में, जी बिल्कुल इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। जहां हम हैज देखेंगे वहां इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, हैविंग नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो इंडेफिनिट में हम चेंज जब करते हैं जब जनरल सेंस हो, जो है वर्ड का जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब है जो कि कॉमन टू ऑल है, मतलब सबके लिए जनरल है, जनरल बात है, ठीक है, जनरल बात है। लेकिन हम इससे नहीं समझ पा रहे, तो हम आपको पूरा पुख्ता बता देते हैं चीज कि इंडेफिनिट टेंस में हम कब कब चेंज करेंगे, जब हैज हैव हमें पोजेशन बता रहा हो। क्या बता रहा हो? पोजेशन, या रिलेशन बता रहा हो, राइट, या हेल्थ बता रहा हो, हेल्थ इशू, है ना। आई हैव हेडेक, है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। आई एम हैविंग हेडेक नहीं बोलूंगा मैं, आई हैव हेडेक बोलूंगा, राइट। सो हेल्थ, या मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई प्लानिंग की अगर बात कर रहा हूं, एग्जांपल सब देखेंगे। तो पोजेशन, रिलेशन या हेल्थ या प्लान की अगर बात होगी तो हम उसको तुरंत इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। हैज हैव पोजेशन बताता है, रिलेशन भी बताता है। आई हैव वन ब्रदर, ठीक है, तो रिलेशन बता दिया ब्रदर, हैव ने हेल्थ इश्यू बताता है, प्लानिंग भी बताता है ना। लेकिन हम कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं इसका। कंटिन्यूअस में कब करेंगे साहब? जब हमारे सामने कुछ इस तरह के वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि ईटिंग की बात अगर हो रही हो, एंजॉइंग की बात अगर हो रही हो, है ना, या फिर ड्रिंकिंग की बात अगर हो रही हो, है ना, ड्रिंकिंग की बात अगर हो रही हो, तो हम
हैविंग भी बोलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में भी यूज करेंगे इस ही स्टेटिव वर्ब का। इंडेफिनिट में पोजेशन जब हैव बता रहा हूं, रिलेशन बता रहा हूं, हेल्थ बता रहा हूं, प्लान बता रहा हूं। और कंटिन्यूअस में कब करेंगे? कंटिन्यूअस में ईटिंग, ड्रिंकिंग या एंजॉइंग की बात अगर होगी तो कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। चलिए, इनके कुछ 4 एग्जाम्पल हमने ले लिए हैज हैव के। अब इनमें हमें पहचानना है कि इंडेफिनिट में करें या कंटिन्यूअस में। ये 3 बातें होंगी तो कंटिन्यूअस में, ये 4 बातें होंगी तो इंडेफिनिट में। देखिए, वी हैव सही है या आर हैविंग सही है लिखना। एन ओल्ड कार, देखिए एक पुरानी कार पे अपना पोजेशन दिखाने का काम यहाँ पे कर रहा है। हमारे पास एक पुरानी कार है तो पोजेशन ही तो दिखा रहे हैं कार पे हम, तो पोजेशन की बात हो रही है तो इंडेफिनिट। यानी कि वी हैव एन ओल्ड कार, आर हैविंग नहीं आएगा, ठीक। दे हैव आर हैविंग डिनर, डिनर की बात हो रही है, ईटिंग की बात हो रही है, कंटिन्यूअस, तो हैव नहीं आएगा, हैविंग आएगा। यही एक्सेप्शन है। हैव है, स्टेटिव वर्ब है, लेकिन किसमें यूज हो रही है? कंटिन्यूअस में। कब कब यूज होगी? इन ईटिंग, एंजॉइंग और ड्रिंकिंग। बाकी सब में वो जो है इंडेफिनिट ही यूज होगी। राम हैज इज हैविंग अ ट्रिप टू शिलोंग, शिलोंग की ट्रिप का ये प्लानिंग है, ये तो क्या है? प्लान है। ट्रिप तो एक प्लान होती है ना। तो राम हैज अ ट्रिप टू शिलोंग, क्यों? क्योंकि प्लान की अगर बात होगी तो इंडेफिनिट, तो राम हैज अ ट्रिप टू शिलोंग, इज हैविंग नहीं आएगा। द बॉयज आर हैविंग फन इन द क्लास, फन की बात हो गई, एंजॉइंग हो रहा है, एंजॉय हो रहा है, तो फिर कंटिन्यूअस। द बॉयज हैव नहीं, आर हैविंग फन इन द क्लास, समझ गए? तो ये एग्जाम्पल इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, तो इंडेफिनिट ही, और ये कंटिन्यूअस, ठीक है। दो एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो हम जान गए कि हैज हैव में क्या एक्सेप्शन था। ये तीन वर्ड याद रख लेना, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, बाकी ये स्टेटिव वर्ब है, ये इंडेफिनिट में चेंज होती है। ईटिंग, एंजॉइंग और ड्रिंकिंग की अगर बात ना हो, कुछ वर्ड और देख ले रहे हैं, राइट, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं फील, ठीक है। फीलिंग से, फीलिंग जो है स्टेटिव वर्ब, उसमें जो है फील एक कीवर्ड हो गया, है ना। इस फील को देखेंगे, ये कब इंडेफिनिट में चेंज होगा, कब ये कंटिन्यूअस में होगा। तो ये इंडेफिनिट में तब चेंज होगा जब इसका जनरल सेंस में मीनिंग निकलेगा। जनरल सेंस में मतलब जिसको हर कोई महसूस कर सकता हो, हर कोई, है ना, तो कॉमन टू ऑल, ठीक है। और इसका कंटिन्यूअस में कब लिखेगा? जब स्पेसिफिक हो, किसी पर्सन के लिए स्पेसिफिक हो, है ना। अभी एग्जांपल देखेंगे उसमें सब क्लियर होगा। तो जनरल सेंस होता है एक स्पेसिफिक, इसको हर कोई, जनरल सेंस में हर कोई महसूस करता हो ऐसा, तो उसको हम इंडेफिनिट में यूज करेंगे, इंडेफिनिट। और अगर स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक हेल्थ इशू हो, है ना, स्पेसिफिक हेल्थ इशू हो, तो फिर क्या करेंगे? उसको कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बिना तो कोई बात क्लियर होगी नहीं। पहला, चलिए ये 4 एग्जाम्पल देखिए आप। वी फील आर फीलिंग कोल्ड इन दिसंबर, है ना। तो दिसंबर में सबको सर्दी लगती है ना। तो ये कॉमन, एक जनरल बात है, वी फील, है ना, हम ऐसा महसूस करते हैं, फील करते हैं कोल्ड, सर्दी हो गई है, जैसे दिसंबर के महीने में सब करते हैं, है ना। कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, ये जनरल सेंस की बात है, इसलिए जनरल सेंस में हम इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो फील, आर फीलिंग गलत होगा, आई एम फीलिंग कोल्ड, है ना। इसमें कौन सी बात सही होगी? आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आई फील अगर है इसमें, तो आई फील है मतलब मुझे सर्दी है, तो मुझे यानी स्पेसिफिक हो गया, तो मेरी हेल्थ इशू स्पेसिफिक हो गई, इसलिए एम फीलिंग सही होगा, फील सही नहीं होगा, ठीक है। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक हेल्थ इशू हो गया, इसलिए कंटीन्यूअस टेंस में हमने इसको बना दिया। द डॉक्टर फील्स, देखिए बहुत बारीक चीज है स्पेसिफिक सेंस, जनरल सेंस को पकड़ना, है ना। प्रैक्टिस लगती है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो ये जो है स्टेटिव वर्ब, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है ये, ठीक है। यहीं पे कंपटीशन खेलती है, क्योंकि इसमें बारीकी है, जनरल सेंस, स्पेसिफिक सेंस, है ना। यहाँ पे एक्सेप्शंस है, यहीं पकड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनर। द डॉक्टर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, देखिए डॉक्टर तो सबकी पल्स चेक करता है, तो ये तो जनरल सेंस हो गया, तो फील्स होगा, फीलिंग नहीं होगा। द मदर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी की पल्स जो है माँ ने चेक करी, तो ये जो है
स्पेसिफिक हो गया कि माँ ने अपनी बेटी की, यानी स्पेसिफिक हेल्थ इश्यू हो गया, इसलिए फील्स नहीं आएगी, फीलिंग आएगी। द मदर इज फीलिंग द पल्स ऑफ अ डॉटर, राइट। तो फील की भी क्लियर हो गई, फील में यानी स्पेसिफिक सेंस और जनरल सेंस, स्पेसिफिक सेंस में कंटिन्यूअस, जनरल सेंस में इंडेफिनिट में हम बदल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हियर, राइट। हियर, हियर माने सुनना, ठीक है, स्टेटिव वर्ब है, सेंस वर्ब। तो हियर में जो है अगर जनरल सेंस होगा, जनरल सेंस, जनरल सेंस मतलब ऐसा जो सब सुनते हैं, ठीक है, जो सब सुनते हैं उसको हम जनरल सेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक सेंस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सेंस हो जाएगा जिसको कोई सुने केयरफुली और उस पर जजमेंटल हो, ठीक है, यानी उसके सही या गलत का बताए वो, ठीक है, सही या गलत बताए, है ना, सुने केयरफुली और फिर सही गलत का फैसला करे, ठीक है, जजमेंटल हो, है ना। और हियर ये मतलब सुन लिया, जनरल सेंस में सुन लिया, है ना, सब सुनते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा जनरल सेंस इसका और स्पेसिफिक सेंस, राइट। तो पहला एग्जांपल, चलिए अब इसके एग्जांपल देखिए। वी हियर आर हियरिंग द नॉइस ऑफ फैंस, पंखों की आवाज हम सुनते हैं, है ना। तो पंखों की आवाज ऐसा तो नहीं है कोई स्पेसिफिक सुन रहा हो या सही गलत बता रहा हो, अच्छा ये आवाज तो सही है, ये तो गलत है ऐसा तो कुछ नहीं होता, सब सुनते हैं, जनरली सुनते हैं, है ना। आवाज कर रहा है, सब सुनेंगे ही ना उसको। तो वी हियर आएगा या आर हियरिंग, तो इस पे स्पेसिफिक तो कुछ हुआ नहीं, तो जनरल सेंस है, तो वी हियर, सॉरी, वी हियर द नॉइस ऑफ फैंस। सेकेंड, द जज हियर्स आर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली। देखिए ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के डाला है, ये फंसा रहा है, क्या फंसा रहा है? द जज, अब यहाँ पे केयरफुली आ गया, मैंने यहाँ पे आपको बताया था सही स्पेसिफिक सेंस में केयरफुली कोई सुनता है फिर सही गलत का फैसला देता है, और जज का तो यही काम है। लेकिन जज का तो यही काम है, यही तो बात जो है गड़बड़ा रही है। क्या बात गड़बड़ा रही है? कि जज तो जनरली सबको सुनता है, सब पे जजमेंटल होता है, तो जज की तो जनरल बात है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं सुन रहा है, जज सुन रहा है, जज सबको सुनता है, इसलिए यहाँ पे जनरल सेंस निकल रहा है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, स्पेसिफिक सेंस बना के इसको कंटिन्यूअस पे लगा देते, जबकि कंटिन्यूअस नहीं, जज तो भैया क्या है, उसका काम है वो सुनना, ठीक है, केयरफुली आर्ग्यूमेंट्स को सुनना। तो जज हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली, ये सही होगा। स्पेसिफिक सेंस इसमें नहीं है, इसमें स्पेसिफिक, फिर ये भी जानबूझ के इसके लिए डाला गया है क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक सेंस आखिर होगा क्या। हिज फादर हियर्स इज हियरिंग द रीजंस ऑफ हिज फेलियर, उसके पिताजी सुन रहे हैं उसके फेल होने के कारणों को, तो फेल होने के कारण, अपने बेटे के फेल होने के कारणों को सुन रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया वो, है ना। तो इस फादर, उसके पिताजी सबके तो बताते नहीं है ना, सही गलत बताएंगे उसको, तो हियर्स नहीं आएगा, इज हियरिंग, ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये बातें हैं हियर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी या फिर थिंक, ठीक है। इसको हम अगर जनरल सेंस में बोलेंगे तो हम इसको इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, राइट। जनरल सेंस में क्या होगा, एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन इसका स्पेसिफिक सेंस इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक सेंस क्या होगा, जिसमें हम प्लानिंग करेंगे किसी चीज को लेके, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो हम उस योजना में आईएनजी यानी कंटिन्यूअस को यूज करेंगे, राइट। स्पेसिफिक सेंस में कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज करेंगे। अब इसके एग्जांपल देखेंगे तब क्लियर होगी बात। चलिए 4 एग्जांपल इसके देख लेते हैं। आई एम सीइंग या फिर सी, ये सही होगा या ये सही होगा। अ डॉक्टर फॉर दिस टूथ एक, देखिए दांत में दर्द है मुझे, मैं डॉक्टर देख रहा हूं। डॉक्टर देखने की क्या चल रही है, योजना यानी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग कर रहा हूं डॉक्टर को देखने की, राइट। डॉक्टर को सर्च कर रहा है, प्लानिंग चल रही है, तो प्लानिंग में हम एम सीइंग, सी नहीं आएगा, राइट। आई एम सीइंग अ डॉक्टर फॉर द टूथ, फॉर दिस टूथ एक, राइट। व्हाट डू यू सी, आर यू सीइंग इन द स्काई, आप आकाश में जो है क्या देख रहे हैं। अब आकाश में देख रहे हैं तो प्लानिंग तो कुछ नहीं कर रहे होगे, देख ही रहे होगे। तो व्हाट डू यू सी सही है, जनरल सेंस में ही तो देखते हैं हम आकाश की तरफ, ठीक है। कोई प्लानिंग तो नहीं, आप वो बात अलग है, कुछ लोग प्लानिंग आकाश की तरफ देख के कर रहे हो, लेकिन हाँ जनरली हम इसको इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ या सोचता हूँ। तो एक बात बताइए, सोच रहे हैं, प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, सोच ही तो रहे हैं बस आपके बारे में। तो आई
थिंक सही है, आई एम थिंकिंग नहीं, क्योंकि प्लानिंग नहीं हो रही है कुछ। आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, आपसे मिलने की सोच रहा हूं, तो मिलने की यानी प्लानिंग की बात हो गई, इसलिए आई एम थिंकिंग, आई थिंक सही नहीं है। अब भी आपको कुछ डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। कमेंट कर दीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करूंगा। और इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा जरूर, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा बताऊंगा। और अगर वीडियो पीछे करके दोबारा समझ में आ जाए तो एक बार ये कोशिश करके देख लीजिए, है ना। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो सी या थिंक को जनरल सेंस में हमने लिख दिया, इंडेफिनिट में स्पेसिफिक यानी प्लानिंग की अगर बात हुई इसमें तो हमने, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, माय ब्रदर थिंक, या फिर इज माय ब्रदर थिंक्स, या स्लैश और थिंक, मतलब इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट। अब इसमें क्या आएगा, ये जनरल सेंस है या स्पेसिफिक प्लानिंग का सेंस है। अब रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा जा रहा है तो प्लानिंग है, प्लानिंग है तो फिर हम आईएनजी यानी कंटिन्यूअस की जो है इसमें लगाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो माय ब्रदर इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, ये सही वाक्य होगा, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे जो कि हमारे एक्सेप्शंस थे स्टेटिव वर्ब में। स्टेटिव वर्ब है इंडेफिनिट में यूज होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने ये बता दिए। इन एक्सेप्शंस को हम हमेशा, एक और वर्ड में अभी आपको बताऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये वर्ड है स्मेल। अब ये जो वर्ड है स्मेल, इसमें दो सेंस है, एक तो गुड सेंस है ना, और एक बैड सेंस है। एक अच्छी खुशबू होती है, एक बदबू होती है। तो बदबू जो है बैड सेंस हो गया, खुशबू गुड सेंस हो गई। गुड सेंस को हम इंडेफिनिट में यूज करेंगे, बैड सेंस को हम कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, राइट। तो गुड सेंस और बैड सेंस पे कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये गुड सेंस और बैड सेंस में हम तब इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस देखेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, नॉन लिविंग सब्जेक्ट पर ही लागू होती है ये बात। लेकिन अगर सब्जेक्ट लिविंग बीइंग हो गया, कोई इंसान हो गया या कोई लिविंग बीइंग हो गया, तो स्मेल जो है स्मेलिंग भी होगा, स्मेल्स भी होगा, इंडेफिनिट में भी यूज होगा और कंटिन्यूअस में भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग सब्जेक्ट है तब ये रूल लागू होगा इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल, रोज स्मेल्स इज स्मेलिंग, अच्छा ये स्लैश, रोज स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट। तो इसमें गुलाब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो इस पे ये बात हमें देखनी पड़ेगी गुड सेंस है या बैड सेंस है। तो स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट, स्वीट यानी अच्छी खुशबू, यानी गुड सेंस, यानी इंडेफिनिट, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। दिस ड्रेस इज स्मेलिंग स्मेल्स लाइक अ रॉटन रैट, रॉटन रैट बैड सेंस यानी कंटिन्यूअस सही होगा, इंडेफिनिट नहीं। हिज परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग वेरी बैड, बैड सेंस यानी कि कंटिन्यूअस। कविता स्मेल्स इज स्मेलिंग द डिश, कविता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया लिविंग, सब्जेक्ट लिविंग हो गया, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नॉन लिविंग सब्जेक्ट पे ही ये रूल लागू होता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, एक वर्ड के कई वर्ड और उनके कई मतलब। नेक्स्ट देखिए, अब स्टेटिव वर्ब हमने देखी सी, है ना, सी माने देखना। इन सब वर्ड का मतलब इसी वर्ड से रिलेटेड है, देखना ही सबका मतलब है, लेकिन सबका अलग अलग केस है, सबके अलग अलग केस है। देखिए कैसे, सी माने देखना, देखना जनरल सेंस में, है ना, जनरली किसी चीज को हम देख रहे हैं जनरली, तो जनरल सेंस में हम सी माने देखना, है ना, किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक। लेकिन उस चीज को हम देखते देखते समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड, किसी चीज को हम, जैसे आप इस क्लास को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, है ना। और ये क्लास किसमें है, मोशन में चल रही है ना, चल रही है कि नहीं, मैं नहीं चल रहा, बोर्ड नहीं चल रहा, लेकिन ये क्लास की ड्यूरेशन तो चल रही है, टाइम तो चल रहा है ना। तो सी अंडरस्टैंड मतलब हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जिस चीज को समझ रहे हैं वो मोशन में, जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी चल रही है, मोशन में है, मूवी में जो एक्टर्स हैं वो मोशन में है ना, तो मोशन में है, उस चीज को हम देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलेंगे वॉच, राइट। सी माने सिर्फ देखना, वॉच माने किसी चलती हुई चीज को देखना और समझना, ठीक है। अच्छा, लुक, लुक माने भी देखना समझना, देख भी रहे हैं समझ भी रहे हैं, लेकिन वो चीज कैसी है, स्टैटिक है, चल नहीं रही है, रुकी हुई है, जैसे किसी पोस्टर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है।
तो किसी पोस्टर को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पोस्टर स्टैटिक है, चल नहीं रहा है, इसको मतलब लुक, हम सिर्फ लुक कर रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है। नोटिस, नोटिस मतलब हम किसी को देख रहे हैं, किसी चीज को, लेकिन बहुत ही केयरफुली देख रहे हैं, है ना, डीपली देख रहे हैं, किसी चीज को बहुत केयरफुली देख लेना, डीपली, उसको बोलेंगे नोटिस। जैसे हम चलते चलते जो है किसी चीज को नोटिस कर गए, है ना, लौट के आए, वो चीज वहां नहीं थी, तो हमने बोला कि अरे यहाँ पे तो सुबह पेड़ खड़ा हुआ था, अब नहीं है वहां पे, तो ये चीज हमने क्या करी, नोटिस करी, है ना, केयरफुली किसी चीज को देख लेना, तो नोटिस। बीहोल्ड, बीहोल्ड मतलब टू लुक एट अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई दूर रखी हुई चीज को देखना, बीहोल्ड करना, ठीक है। पीप मतलब, पीप मतलब होता है कि टू लुक थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, है ना, या स्मॉल गैप, किसी छोटी सी जगह से किसी को ताका झाकी करना, है ना, ऐसा किसी मोखले से किसी को झकना, है ना, किसी स्मॉल ओपनिंग से किसी चीज को देख रहे हैं हम, तो मतलब पीप कर रहे हैं हम, ठीक है, ताका झाकी कर रहे हैं। पॉन्डर मतलब हम कभी कभार कुछ नहीं देख रहे होते, बस दिमाग में हम इमेजिन कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन को, है ना, तो टू लुक एट अ सिचुएशन, है ना, टू लुक इनटू अ सिचुएशन, क्या हो गया, पॉन्डरिंग, पॉन्डर, पॉन्डर करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉन्डरिंग करना, ठीक है। टू लुक इनटू अ सिचुएशन, एक्चुअल में नहीं देख रहे लेकिन दिमाग में इमेजिन कर रहे हो उस चीज को। गेज, गेज माने देखिए कुछ लोग होते हैं ना, क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर को देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, टू लुक ब्लैंकली, है ना, देख रहे हैं सिर्फ, ध्यान कहीं और ही है, तो उसको मतलब गेज कर रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, गेज। तो टू लुक ब्लैंकली, है ना, देख रहे हैं, ध्यान कहीं और, ब्लैंकली। स्टेयर मतलब किसी चीज को स्टेयर करना, घूरना, है ना, इसका हिंदी में क्या होगा, घूरना। तो टू लुक कॉन्स्टेंटली, टू लुक कॉन्स्टेंटली, किसी चीज को कंटिन्यू देखते ही जा रहे हैं, टू लुक कॉन्स्टेंटली, है ना। ग्लेयर माने किसी चीज को गुस्से में देखना, बहुत गुस्से में किसी चीज को देख रहे हैं तो ग्लेयर कर रहे हैं उस चीज पे ना। टू लुक एंग्रीली, टू लुक एंग्रीली, सभी का मतलब देखना है, बस अलग अलग तरीके से देखना है, उनका अलग अलग ही वर्ड है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए सी को हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, हमने देख ही लिया, है ना, और वॉच को हम कंटिन्यूस में यूज करते हैं, वॉच को हम इंडेफिनिट में यूज नहीं करते। लुक को हम इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों में यूज कर लेंगे। बाकी जो ये पॉन्डर तक है ना, ये चार, इनको हम केवल और केवल इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जानकारी की थी, है ना। सी हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वॉच कंटिन्यूस में यूज करते हैं, लुक इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों में यूज करते हैं, नोटिस, बिहोल्ड, पीप और पॉन्डर इनको हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते, इंडेफिनिट में यूज करते हैं, राइट। और इन सब के अपने अलग अलग मतलब भी जानने हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत बढ़िया लगा हो और कुछ चीजें आपको समझ में आई हो। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से सवाल जो है फंसेगा, है ना। जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस, ये दो सेंस हैं जो हमें पकड़ने हैं और हमें प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की शुरू में या फिर कुछ करते हैं। आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार।